नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। अपना लाभ हानि का टॉपिक चल रहा था और लाभ हानि को सीखने के आसान तरीकों का 4 पार्ट अपना पूरा हो गया। आज 5वां पार्ट है। चलिए देखते हैं इस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इस क्वेश्चन के साथ। किसी सामान के 2/3 भाग को 30% लाभ पर और 1/4 भाग को 16% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल प्राप्त लाभ 75 रुपये है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई सामान दे रखा है, उसके 2/3 भाग को तो 30% लाभ पर बेचा जाता है और 1/4 भाग को 16% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी भाग को यानी 2/3 और 1/4 तो डिवाइड कर ही लिया, बाकी जितना बचा उसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। इस तीनों कंडीशन में अपने को लाभ कितना प्राप्त होता है? कुल लाभ 75 रुपये। तो निकालना क्या है? सामान का क्रय मूल्य। सबसे पहले मानेंगे क्या? माना सामान का क्रय मूल्य कितना मान लिया? x रुपए। ओके, अब 1/3 भाग को 30% लाभ पर बेचा जाता है तो सामान के 2/3 भाग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल का x है, 2/3 भाग का क्या हो जाएगा? 2/3x और 1/4 भाग का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/4x। ओके, अब बताओ, अब क्या दे रखा है? शेष भाग को, तो शेष भाग कितना होगा? शेष भाग को कैसे निकालेंगे? टोटल भाग कितना होता है अपना? 1 होता है। 1 में से 2/3 और 1/4 को माइनस कर देंगे। 2/3 और 1/4 को जोड़ लो। 1 माइनस लघुत्तम कितना आया? 12। ऊपर कितना आया? कितना आया? 12 में 3 का भाग दिया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। 1 माइनस 11/12 बराबर 1 में से 11/12 गए, कितना आया? 1/12। निशेष भाग कितना आ गया? 1/12। तो 1/12 भाग का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/12 x रुपए। आया समझ में? अब देखो, 2/3 भाग को 30% लाभ पर बेचा जाता है और 1/4 भाग को 16% लाभ पर और शेष सामान को 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ कितना होता है? 75 रुपये। कुल लाभ कितना है? 75 रुपये। कुल लाभ कब होगा? जब तीनों को ऐड करेंगे तभी होगा। 2/3 भाग के लिए लाभ कितना है? 30%। तो तीनों को जोड़ देंगे। 2/3x गुणा में 30/100 प्लस में 1/4x गुणा में 16/100 और प्लस में 1/12 गुणा x गुणा 12/100 बराबर 75। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने? क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100 और क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100।
यानी लाभ को निकालने का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। ओके, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4, 12 से 12 कैंसिल। यहाँ कितना आया 2/10 x प्लस में 4/100 x प्लस में 1/100 x बराबर 75। इसको आगे काट भी सकते हो या सीधा ही लघुत्तम ले लेते हैं। कितना आएगा 100 लघुत्तम आएगा। यहाँ पर कितना आया 20 प्लस में 4 प्लस में 1 और ये x बाहर कॉमन ले लेंगे बराबर 75। अब ये कितना है 20 और 4 24 और 1 25, 25/100 x बराबर 75। 25 को काटा कितना आया 4, यानी x बराबर कितना आया 75 गुणा 4 बराबर 300 रुपये। अब ये 300 रुपये क्या आया है x का मान आया है, और x क्या है अपना सामान का क्रय मूल्य। आया समझ में? सामान का क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपये आ गया। अगला सवाल है अपना, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाशक से 8000 की किताबें खरीदता है। किसी कारणवश उसे 1/4 किताबों को 20% की हानि पर बेचना पड़ता है। शेष किताबों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का क्या हो लाभ हो। सबसे पहले क्या दे रखा है 8000 की किताबों को खरीदता है, तो किताबों का कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा है 8000 रुपये। अब 1/4 किताबों को वह 20% की हानि पर बेच देता है। हानि पर बेचेगा कब, जब वह खरीदेगा कितने में, तो 1/4 भाग का क्रय मूल्य कितना आएगा, कितना आया 1/4 गुणा में 8000 यानी 2000 रुपये। बेचता कितने पर है 20% की हानि पर, तो 1/4 भाग का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 गुणा 80 बराबर 1600 रुपये। ओके, शेष किताबों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। शेष किताबों का क्रय मूल्य कितना आएगा, पहले तो ये देखो शेष किताबों का क्रय मूल्य, शेष किताबों का क्रय मूल्य 8000 तो कुल है, 1/4 भाग का क्रय मूल्य 2000 हो गए, तो शेष किताबों का कितना बचा 8000 माइनस 2000 बराबर 6000 रुपये। आया समझ में? 6000 रुपये क्रय मूल्य आ गया, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अपने को लाभ प्रतिशत दे नहीं दिखा, तो मान लेंगे, मानना शेष किताबों के लिए लाभ कितना मान लिया x% मान लिया। ठीक है, तो शेष किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6000 गुणा 100 प्लस में x/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 60 को 100 से मल्टीप्लाई किया 6000 प्लस में
60x। ये क्या आ गया इसका शेष किताबों का विक्रय मूल्य आ गया। 1/4 भाग का तो ये है और शेष भाग का ये वाला विक्रय मूल्य है। तो उसे कुल 10% का लाभ हो तो कुल विक्रय मूल्य कितना है? कुल विक्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस में लाभ बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 80 गुणा में 110 बराबर 8,800 रुपये। आया समझ में? अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा? इतना ही आएगा, क्योंकि बेचा पहले आधे को बेच दी फिर दूसरी पार्ट वाली को बेच दी तो बिकी तो टोटल ही है ना। और ये अपने 3 मान लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या है अपना? एक वाली को 2 में जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो 1600 प्लस में 6000 प्लस में 60x बराबर 8,800। 1600 और 6000 7,600 प्लस में 60x बराबर 8,800। 60x बराबर कितना आएगा? 8,800 में से 7,600 को माइनस कर देंगे, कितना आया? 0 0। 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 7 गए 1, 1200 आ गया। तो x बराबर कितना आया? 1200 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल और 20%। x का मान किस में माना था हमने? प्रतिशत में माना था। तो x बराबर क्या आ गया? 20%। यानी ये जो लाभ प्रतिशत माना था तो उसे कितने में बेचना चाहिए? x% लाभ यानी 20% के लाभ पर बेचेंगे तो उसे कुल सौदे में 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगले सवाल में क्या दे रखा है? एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 6,000 रुपए की दवाइयां खरीदता है। वह 1/3 दवाइयों को 30% की हानि पर बेचता है। शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में न तो उसे कोई हानि हो और न ही कोई लाभ हो? यानी 6,000 की उसने खरीदी तो वह लास्ट में 6,000 की ही दवाइयों को बेच देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या माना? निकालना क्या आपको? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? माना दवाइयों के लिए लाभ बराबर कितना मान लिया? x% मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहां से कि दवाइयों का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 6,000 रुपए। 1/3 दवाइयों को तो 1/3 भाग का क्रय मूल्य कितना हुआ? 1/3 गुणा 6,000 बराबर 2,000 रुपए। तो शेष दवाइयां कितने की बची? शेष दवाइयों का क्रय मूल्य कितना आया? कुल तो 6,000 है और 1/3 भाग के लिए 2,000 आया तो बाकी कितना आया? 6,000 माइनस 2,000 बराबर 4,000 रुपये बच गए। ओके, शेष दवाइयों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 4,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? पहले तो 30% की हानि, फिर उसे चाहिए लाभ।
और फिर टोटल में न तो हानि चाहिए और न ही लाभ चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? इन दो कंडीशन को जोड़कर और टोटल के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। यानी 1/3 भाग का विक्रय मूल्य प्लस 1/3 भाग है और बाकी कितना बचा? 2/3 भाग बचा शेष के लिए। 2/3 भाग का विक्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य। 1/3 भाग का विक्रय मूल्य क्या आएगा? 2000 का क्रय मूल्य कितना है? 1/3 भाग का 2000। 2000 गुना 100 माइनस हानि बटे 100 प्लस में 2/3 भाग का विक्रय मूल्य 4000 गुणा 100 प्लस में x बटे 100। x क्या है? लाभ प्रतिशत ने शुरू में माना था वो है, बराबर कुल विक्रय मूल्य। न तो हमें लाभ चाहिए और न ही हानि चाहिए, यानी क्रय मूल्य है वही क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 2000 गुणा 100 में से 30 गए, 70/100 प्लस, अब ये 0 से 2 0 काट भी सकते हैं और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। 40 को 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 4000 प्लस में 40x बराबर 6000। 70 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 7 को 2 से किया 14 और 2 0 प्लस में 4000 प्लस में 40x बराबर 6000। 1400 और 4000 कितने हुए? 5400 प्लस में 40x बराबर 6000। 40x बराबर कितना आया? 6000 माइनस 5400। x बराबर कितना आया? 6000 में से 5400 को माइनस किया कितना आया? 600 और बटे 40। 0 से 0 कैंसिल। 60 में 4 का भाग दिया कितना आया? 15 और 15 क्या आएगा? प्रतिशत। x का मान किसमें है? प्रतिशत में। ओके, यानी इसको शेष दवाइयों को उसको 15% के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और ना ही हानि हो। आया समझ में? नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है उसमें। एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई फल व्यापारी है और वो भी क्या है? बेईमान। बेईमान है तो वो क्या करेगा? बेईमानी ही करेगा। यानी वो बोलता है कि मैं अपने सामान को जितने में खरीदता हूं उतने ही रेट पर देता हूं। यानी कोई 100 रुपए में खरीद ली उसने चीज तो वो बोलेगा कि 100 रुपए की मेरी आई है और 100 रुपए की ही आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कैसे? परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। यानी ये जो 100 रुपए की जो सामान खरीदा था वो क्या खरीदा था? उसने 1 किलो सामान खरीदा था और ये जो 100 रुपए का अपने को सामान दे रखा है वो क्या कर रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है अपने को। 100 ग्राम वह अपने पास रख रहा है, यानी वह 100 ग्राम का क्या कर रहा है? लाभ कर रहा है। तो फिर नहीं दिया ना उसने, जितने में आया उतने में। रेट से क्या है? वह बेईमानी तो यहां पर कर रहा है। प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रय मूल्य पर बेचता है तो माना 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? या 1000 ग्राम सामान का क्रय मूल्य
बराबर कितना मान लिया, x रुपए। x रुपए में उसने खरीद लिया मान लो 1 किलोग्राम, तो बेच कितना रहा है वो 900 ग्राम। उसे लाभ होगा वो किस पर होगा, 900 ग्राम पर ही होगा, क्योंकि वह 900 ग्राम को खरीद कर 900 ग्राम को ही बेच रहा है, यानी 100 ग्राम वो अपने पास रख रहा है। तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना आया, 900 बटे 1000 x। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 बटे 10 x रुपए। आया समझ में? इतना तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 900 ग्राम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है अपना, जितना 1 किलोग्राम का वह क्रय करता है, यानी वह बोल रहा है ना कि क्रय मूल्य पर बेचता है, और वो भी कितने को, 900 ग्राम को बेचता है। तो 900 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना आया, x रुपए। ये वाला जो वह सामान खरीदने की बोल रहा है वो x रुपए उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अब लाभ बताओ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, x माइनस 9 बटे 10x बराबर 1 बटे 10x का क्या हो गया, लाभ हो गया। और निकालना क्या है अपने को, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 1 बटे 10, क्रय मूल्य कितना है 9 बटे 10 गुणा में 100। 1 बटे 10 ये बटा है, मल्टीप्लाई में करेंगे क्या आ जाएगा 10 बटे 9 और गुणा में 100। 10 से 10 कैंसिल, 100 में 9 का भाग दिया कितना आया 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। यानी वह ये बोल के कि मैं आय रेट में दे रहा हूं, फिर भी 11 से ही 1 बटे 9 प्रतिशत का लाभ कमा जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी अपने सामान को जितने में खरीदता है उसे 5% लाभ पर तो वो बेचता ही है, और 20% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी वह पहले तो लाभ पर बेचता है, साथ साथ में 20% वजन भी क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, यानी साथ में वो क्या कर रहा है, बेईमानी। ओके, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना सामान का क्रय मूल्य कितना मान लिया, मान लो x रुपए। तो सामान का विक्रय मूल्य, सामान का विक्रय मूल्य 5% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100, 105 बटे 100 x रुपए क्या आ गया, ये जो सामान है इसका विक्रय मूल्य आ गया, यानी इतने में वह उस सामान को बेच रहा है और 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। यानी सामने वाले को तो बोल रहा है कि मैं 100% सामान दे रहा हूं, अपना पूरा सामान है ये, और 20% अपने पास रख रहा है। तो 20% कम जो वजन है, कम वजन का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 20% कम कितने में उसने खरीदा था, बेच तो वह 20% कम को रहा है, इतने में वह बेच रहा है 20% कम वजन को, तो वह खरीदेगा कितने में, x गुणा में 100 माइनस 20 बटे
180/100x रुपए, यानी इतने में वो खरीद कर सामान को इतने में बेच रहा है। यानी दो जगह वह लाभ कमा रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, अब क्रय मूल्य इतना आ गया और विक्रय मूल्य इतना आ गया, तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितना है, लाभ को यहां पर निकाल लो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 105x/100 माइनस 80x/100। 105 में से 80 गए, कितने बचे, 25x/100, 1/4x। लाभ कितना, रख दो मान, 1/4x बटे क्रय मूल्य कितना है, 80x/100, 80x/100 और गुणा में 100, 1/4x गुणा में 100/80x गुणा में 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग दिया, 25, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4, 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 25 5 125 और बटे 4, और 125 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 31.25%। यानी इस सवाल के अंदर वह बोल तो रहा था कि वह 5% ही लाभ कमा रहा है, लेकिन बेईमानी के द्वारा वह 31.25% का लाभ कमा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बताइए पढ़ाई इतनी इजी क्यों है।